हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद कशिश। आज हम सीखने वाले हैं C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, यानी कि एक C++ प्रोग्राम लिखते समय किन पार्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप आसानी से प्रोग्राम लिख पाओगे और समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम स्ट्रक्चर? प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोग्राम का बेसिक फॉर्मेट या स्केलेटन। जैसे एक बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, अगर स्ट्रक्चर सही होगा तो प्रोग्राम स्मूथली चलेगा, वरना एरर्स आएंगे। C++ में कुछ फिक्स्ड चीज़ें होती हैं जो हर प्रोग्राम में होती ही है। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम जनरली कुछ इस फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास हेडर फाइल होती है हैश प्री प्रोसेसर के साथ इंक्लूड IO स्ट्रीम। उसके बाद नेम स्पेस होता है std मतलब स्टैंडर्ड और इंटीजर मेन, यानी कि ये हमारा मेन फंक्शन होगा और जो भी हमारा एक्चुअल कोडिंग होगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। और यहाँ पर हमारे पास रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब ये कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न 0 सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसके हर पार्ट को डिटेल में समझेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सबसे पहले लाइन है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसका काम होता है कंपाइलर को बताना कि हमें IO स्ट्रीम हेडर फाइल चाहिए। IO स्ट्रीम हेडर फाइल में इनपुट आउटपुट फंक्शंस जैसे cin और cout डिफाइन होते हैं। अगर आप IO स्ट्रीम इंक्लूड नहीं लिखते हो तो cout या cin का यूज़ करने पर एरर आएगा। अब बात करते हैं नेम स्पेस के बारे में। जो सेकंड लाइन है यूजिंग नेम स्पेस, ये लाइन कंपाइलर को बताती है कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। नेम स्पेस बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स होते हैं। अगर ये लाइन ना लिखो तो हमें हर जगह std स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर साइन के साथ cout लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको cout, ये है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और cout, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अगर आप ये लाइन मिस करते हैं तो। इसलिए हमें यूजिंग नेम स्पेस std लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिगिनर्स के लिए यूजिंग नेम स्पेस std लिखना इजी होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे मेन फंक्शन की, जो हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। जो भी हमारा मेन कोडिंग होगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होने वाला है। जनरली मेन फंक्शन दो डेटा टाइप के साथ यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया है। इंटीजर डेटा टाइप का मतलब है कि ये डेटा टाइप लास्ट में कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसके अलावा आप वॉइड डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। वॉइड अगर आप यूज़ करते हैं मतलब वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप के साथ मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है और इसके अंदर हमारा जो भी एक्चुअल कोडिंग होगा वो इंटीजर मेन, यानी कि हमारे प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर मेन का यूज़ किया है, इसलिए हमें यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। इंटीजर का मतलब है कि ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए हम लास्ट में रिटर्न 0 लिखते हैं, जो बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो फ्रेंड्स,
अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम के बारे में। मेन फंक्शन के अंदर आप अपना एक्चुअल कोड लिखते हो, जैसे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, इनपुट लेना, आउटपुट देना, लूप्स लगाना, एट्सेट्रा। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम का। यहाँ पर मैंने ए और बी ऐसे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सी आउट के साथ एक मैसेज पास किया है। यूज़र को एक इंस्ट्रक्शन दिया है एंटर 2 नंबर्स, मतलब यूज़र को यहाँ पर 2 नंबर्स एंटर करने हैं, और उसके लिए जो भी नंबर्स यूज़र इंसर्ट करेगा, एंटर करेगा, वो नंबर्स इन ए और बी ऐसे दो वेरिएबल्स में स्टोर होगा सी इन के साथ। सी इन यूज़ होता है यूज़र के पास से वैल्यू गेट करने के लिए, और उसके बाद फिर से सी आउट के साथ यहाँ पर जो भी हमारा एडिशन का परफॉर्मेंस होगा वो ए प्लस बी में स्टोर होगा, और यहाँ पर सम इज़ के साथ जो हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये कोड यूज़र से 2 नंबर्स लेता है और उसका सम प्रिंट करता है। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का, जो कि है कमेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं कमेंट्स इन प्रोग्राम। कमेंट्स का यूज़ एक्सप्लेनेशन देने के लिए होता है। ये कंपाइलर इग्नोर करता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार, यहाँ से हमारी मल्टी लाइन कमेंट शुरू होती है और स्टार स्लैश से हमारी मल्टी लाइन कमेंट एंड होती है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल लिखा है। डबल स्लैश के साथ हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं, जो सिर्फ एक ही लाइन के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कोड लिखूँ तो वो यहाँ पर कमेंट नहीं लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल स्लैश किए हैं, जो यूज़ होता है सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन बड़ा है और आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्लैश स्टार का यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट ली है और उसमें मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। मैंने दिस इज़ एक लाइन में लिखा है और नेक्स्ट लाइन में मैंने अ मल्टीपल कमेंट लिखा है, मतलब ये जो हमारा कमेंट है वो मल्टी लाइन के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं फुल एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम। अब पूरा एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है। अभी हमने स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हमने अपने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को समझा है। अब उसे एक ही साथ अपने एक प्रोग्राम के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पर मैंने फर्स्ट हैश प्री प्रोसेसर के साथ इंक्लूड आईओस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है, जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ करता है। उसके बाद यहाँ पर इंटीजर मेन के साथ हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, और इंटीजर डेटा टाइप के साथ ए और बी ऐसे 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर सी आउट के साथ एंटर 2 नंबर्स यूज़र को मैसेज दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो सी इन के साथ ए और बी में स्टोर होगा। उसके बाद सी आउट में सम इज़ इक्वल टू मैंने लिखा है, जहाँ पर ए और बी का सम होगा और यहाँ पर प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन के लिए इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ किया है, इसलिए लास्ट में रिटर्न 0 लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखा देती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यहाँ पर हमें एंटर 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स हमें यहाँ पर इंसर्ट करने हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ 10 and 5।
और सम आ गया है 15। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सीखा C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की C++ का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स को हमने समझा और उसके बाद हमने सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एक एग्जाम्पल भी देखा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो C++ प्रोग्राम लिखना बहुत इजी हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट कोडिंग ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।